ये कोई आम क्लासरूम नहीं, ना ही इसमें तालीम हासिल करने वाले ये बच्चे आम हैं, क्योंकि इस कमरे में मौजूद हर बच्चा किसी न किसी मूजी बीमारी का शिकार है। 8 साला इश्तिहार अली उनमें से एक है जो सरतान के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। कोयटा से आने वाले इश्तिहार अली कराची के इंडस अस्पताल में गुज़श्ता 11 माह से ज़ेरे इलाज हैं और अभी इलाज मुकम्मल होने में कई माह मजीद लग सकते हैं। बीमारी के सबब पढ़ाई का सिलसिला रुक चुका है, इसलिए इश्तिहार अस्पताल के अहाते में कायम स्कूल में ज़ेरे तालीम है। पहले पराशिना में स्कूल नहीं पढ़ता, कोयटा में फिर आ गया, फिर अल मुस्तफ़ा में पहले सरकारी में था, फिर उसके बाद प्राइवेट में आ गया है ना। फिर 3 दफ़ा फर्स्ट आया, थोड़ा ये बीमार हो गया हम, फिर कराची आ गया। ड्राइंग करते, बुक्स पढ़ते, कहानी सुनता है, इधर सब कुछ अच्छा है। मैं जब पढ़ूंगी बड़े को पायलट बनूंगा। ये एक बच्ची है प्यारी सी, नाम उसकी है। ये किसी अस्पताल के अंदर बनाया जाने वाला मुल्क का पहला स्कूल है जिसका नाम इंडस के सितारे रखा गया है। इस स्कूल में किंडरगार्टन से क्लास 2 तक के बच्चों को बिला मुआवजा म्यारी तालीम दी जा रही है। यहाँ बच्चों की तालीम के साथ साथ उनकी ज़हनी नशोनुमा का भी ख्याल रखा जाता है ताकि वो अपनी बीमारी का मुकाबला हौसले से कर सके। हमारा बुनियादी मकसद है कि बच्चों की तालीमी सिलसिले में रुकावट ना पैदा हो, क्योंकि जब बच्चे प्रोलॉन्ग डिजीज़ के साथ या क्रॉनिक इलनेस के साथ हमारे पास आते हैं तो सबसे पहले उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि डॉक्टर कम से कम 2 साल के लिए उनका स्कूल बंद हो जाता है। तो 2 साल क्या अगर बच्चा 1 महीना भी ना पढ़े तो वो काफ़ी पीछे हो जाता है। आप माशाल्लाह समझदार बच्ची। अंदरूनी सिंध की 15 साला किरण रफीक HIV की मरीजा हैं। ये बीमारी उन्हें बचपन में खून की मुंतकली से हुई, जिसके बाद उन्हें मुआशरे की बेहिसी और बुरे रवैये ने मजीद कमजोर कर डाला। मेरे अब्बू मुझे लेके जाते थे दाखिला करवाने कि इसको भाई मेरे बेटे ये भाई इसको ये बीमारी है कि इसको रख लें आप। ये बोलते हैं, स्कूल वाले बोलते हैं हम नहीं रख सकते, ये बीमारी बच्चों को लग जाएगी। रोना आता था कि मुझे कोई भी नहीं रखेगा, मुझे अब ये बीमारी लग गई है तो मैं कैसे पढ़ूंगी, कैसे लिखूंगी, कैसे अपनी ख्वाहिशें पूरी कर सकूंगी। इम्तिहान में कामयाबी पर स्कूल की जानिब से जारी करदा सर्टिफिकेट को हासिल करने के बाद ये बच्चे मुल्क के किसी भी स्कूल में अपनी तालीम का सिलसिला शुरू कर सकते हैं। शोबा इत्फाल के सरबराह डॉक्टर फरीदुद्दीन के मुताबिक पढ़ाई की सहूलत ने बच्चों में पैदा होने वाले एहसास महरूमी को शिकस्त दी है। यहाँ पर आने से पहले जब आप बच्चों से बात करें तो ऐसा लगता है कि जैसा कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि जी आज मेरा इंजेक्शन का दिन है, आज मेरा कीमो का दिन है। जब हम उनको इस माहौल से निकाल कर हम एक स्कूल के माहौल में ले जाते हैं तो ये बच्चे रोज़ाना सुबह में आने के बाद में ये भाग कर स्कूल आते हैं, पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में जाते हैं, अपना इंजेक्शन की डोज लगवाते हैं, घर चले जाते हैं। कि आज वो ये कहते हैं कि जी कि मुझे आज होमवर्क दिया गया है, मुझे वो होमवर्क पूरा करना है। कीमोथेरेपी, इंजेक्शन, दर्द, दवा तो अब मामूल बन चुका, लेकिन अधूरे रह जाने वाले होमवर्क को पूरा करने की बेताबी अब इन बच्चों की जिंदगी में शामिल है। तकलीफ बहुत बड़ी है, लेकिन इन बाहिम्मत बच्चों के सामने बीमारी को शिकस्त देने का हौसला उससे भी ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि अब इनका सफ़र वार्ड से घर नहीं बल्कि स्कूल के उस क्लासरूम तक का है जहां इनके बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब इनका मुंतज़र रहता है। सिद्रा डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची।